क्या हाल चाल है आपके? अच्छे। तो ये बोर्ड में क्या बना दिख रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसमें बहुत सी चीजें बना रखी है हमने, गाजर, मूली, कद्दू और मिर्चा, जल और क्या बोलते हैं, तरबूज, खरबूज, दाल और ये अंडा, ठंडा, गन्ना वन्ना सब जाने क्या क्या बना रखा है। कुछ समझ में आया क्या? आया समझ में? अच्छा चलिए, क्या समझ में आया कोई बताए हमको? प्रभात बताएंगे इससे क्या समझ में आ रहा है। ये सभी लोग कह रहे समझ में आया। भोजन के तत्व हैं। भोजन के पोषक तत्व तो हैं, लेकिन ये हमने अलग अलग क्यों बनाए हैं ये बताओ हमको। नहीं बताओगे? अभी तो कहते हैं हाँ आता है। हाँ आप बताओ। क्योंकि इसमें लिखा है रफेज, इसमें गाजर और ये टमाटर होगा, तो सेब होगा। तो रफेज का मतलब क्या होता है? जैसे जो चीज गाजर और मूली। हाँ सही आ रहा है। चलिए अच्छा हम बताते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों अभी जो ये हमने एक बनाया है ये सब क्या है, भोजन वाली चीजें हैं। हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन हम लोग क्यों करते हैं? भूख लगती है इसलिए करते हैं। तो भोजन का मतलब केवल भूख से ही है क्या? भोजन का मतलब क्या केवल भूख से ही है? हमने खा लिया, हमारी भूख मिट गई और बाकी उसके बारे में कुछ पता नहीं है भोजन क्या क्या कर रहा है हमारे साथ में। भाई भोजन जो भी चीज हमने खाई है वो चीज हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, पेट में गया उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। हम लोग खाना खाते हैं, खाने में क्या क्या खाते हैं बताइए जरा, आंसर बताइए खड़े होकर। खाना हम जब खाते हैं तो क्या क्या खाते हैं? बेटा तुम वीडियो सामने रखो, क्या क्या खाते हैं खाने में हम लोग? दाल खाते हैं, अंडे, मछली, गन्ना, तरबूज, मिर्ची, दाल, बहुत चीजें हम लोग खाते हैं। बैठिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन में अपने बहुत सी चीजें शामिल करते हैं। फल, सब्जी, दाल, अंडे, मांस, मछली, दूध, मक्खन, बहुत सी चीजें हम लोग खाते हैं ना। तो ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हर चीज थोड़ी थोड़ी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और वो चीज हमारे शरीर में कहीं ना कहीं अपना पूरा काम करती है। भाई हमारा शरीर जो है इसको जल की भी जरूरत है, इसको दाल की भी जरूरत है, अंडा की भी जरूरत है, दूध की भी जरूरत है, फल की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत सी चीजें सब कुछ अपना अलग अलग देती हैं चीजें। अंडा अगर हम खाते हैं तो वो कोई और तत्व दे रहा है, अगर हम दूध खाते हैं तो कुछ और तत्व दे रहा है, अनाज के दाने खाते हैं तो कुछ और दे रहा है। इसी प्रकार से सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। तो हमने क्या लिखा है? भोजन के पोषक तत्व। भोजन क्या है? भोजन में हमको पोषक तत्व मिलते हैं। आप समझना इस तरीके से कि भोजन हम लोग केवल भूख मिटाने के लिए नहीं करते हैं। भोजन हम इस प्रकार से हमको करना चाहिए जिसमें हमारे खाने में हमारी आवश्यकता के लिए हर चीज मिल जाए हमको। प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, ये सब चीज हमको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो इन सब चीजों को हम लोग डायरेक्ट तो नहीं शामिल कर सकते हैं, ये सब चीजें हमको इन सब चीजों से प्राप्त होती हैं। जब हम इन सब चीजों को खाते हैं तभी वो हमारे शरीर में अपने तत्व देती हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें लिखा है भोजन के पोषक तत्व। अच्छा पोषक क्यों कहा गया? पोषक, इसको पोषक क्यों बोला है हमने? पोषक मतलब सोचते हो पोषक पालना, इनमें जो तत्व पाए जाते हैं उनको पोषक क्यों नाम दिया? पोषक ये हमारे शरीर का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, पालन पोषण करते हैं, तो ये पोषक है, भोजन के पोषक तत्व। पोषण से संबंधित है। तो इसमें हमने जैसे लिखा, सबसे पहले आप इधर आ जाइए, कार्बोहाइड्रेट। आप चलिए इधर से पढ़ाते हैं। ये जो इसमें लिखा है रफेज, रफेज का मतलब नहीं समझ पाते होंगे आप लोग। रफेज में बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसको हम क्या कहेंगे? कच्चा चारा। कच्चा चारा बिल्कुल देसी भाषा में समझो। जैसे हम लोग गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, ये सब चीजें सलाद में शामिल करते हैं ना। सारी चीजें सलाद में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? अच्छा आप बताएंगी, दिव्या आप बताइए सलाद हम किन किन चीजों का खाते हैं? प्याज, मूली, गाजर और बहुत सी चीजें मिला देते हैं।
हाँ खीरा, हरी सब्जियां सब मिलाते हैं हम लोग। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग जो है जिसको हम कच्चा खाते हैं जैसे, तो वो हमारे रफेज में होता है। ये क्या करता है, हमारी पाचन क्रियाओं में सहायता करता है। जब हम खाना जो खाते हैं जैसे रोटी दाल सब्जी जो हमने खाया, तो ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, जैसे दाल है, दाल जो है भारी होती है, हमारे शरीर में जल्दी पचती नहीं है। तो जैसे डॉक्टर कहते हैं कि खाने के साथ में सलाद का प्रयोग करो। सलाद तो सलाद तो कच्चा चारा है एक तरीके से। तो हम अगर अपने खाने के साथ में सलाद मिलाते हैं, उसको हम लोग रफेज कहेंगे भोजन के रूप में। तो ये क्या करता है, हल्का होता है ये हमारे शरीर में, क्योंकि हल्का होता है, ये किसी चीज से पकाया नहीं जाता है, इसमें कोई ऑयली चीज नहीं जाती है, बिल्कुल कच्चा और शुद्ध होता है, पानी होता है इसके अंदर। तो ये क्या करता है, जब हमारे शरीर में जाता है खाने के साथ में, तो ये हमारे खाने को पचाने में सहायक होता है। तो क्या कहेंगे, रफेज जो होता है वो हमारे पाचन क्रियाओं में मदद करता है, पाचन क्रियाओं में सहायक होता है। जैसे हम लोग खाना खाया, खाना खाने के 4-5 घंटे बाद वो पच जाना चाहिए। अगर वो हमारा खाना नहीं पचता है हमारे पेट में, तो वो सड़ेगा, और जब वो सड़ेगा तो हम बीमार होंगे। ठीक है, तो खाना का पचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ना कि ऐसी चीज खाओ जो पच जाए। सबको अपना अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए। कौन कितना वर्क करता है, कितना परिश्रम करता है, उसके हिसाब से ही उसको खाना खाना चाहिए। हैवी डाइट, हल्की डाइट, इस प्रकार से जो है सबको अपना अपना खाना खाता है। जो लेबर पार्टी का आदमी होता है वो कुछ भी खा ले, हैवी खाना खा ले, पचा लेगा, क्योंकि उसको काम करना होता है, मेहनत वाले काम करता है, अधिक परिश्रम करता है, तो वो जो है सब चीज पचा लेता है, खाने में कुछ भी खा ले। ठीक है, अब जो आदमी घर पे ही केवल रहता है, जो बहुत बड़े बड़े लोग तुमने देखा होगा एसी रूम पे रहते हैं, कोई वर्क नहीं करते हैं, लेटे हैं आराम से, मौज की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनकी मौज बहुत दिनों तक नहीं होती, क्योंकि वो शारीरिक तौर से कमजोर हो रहे हैं। वो क्या है, शारीरिक तौर से धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। खाने को तो उनको अच्छा अच्छा चाहिए, भाई पैसा है, सामर्थ्य है, बेटा बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको खाने को तो अच्छा अच्छा चाहिए, बहुत टेस्टी चीजें खाते हैं, मलाईदार चीजें खाएंगे, ऑयली चीजें खाएंगे, रोज पकौड़ी, चाय, नाश्ता, मलाई, ब्रेड, मक्खन सब कुछ खाते हैं, क्योंकि पैसा है, एसी रूम पे रह रहे हैं, काम कुछ है नहीं, तो वो लोग हैवी डाइट भी लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये चीजें धीरे धीरे क्या होती है, हमारे शरीर में वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में इकट्ठा होती रहती हैं, और ये फिर धीरे धीरे क्या करती है, नुकसान करती हैं, और वो हार्ड वर्क करते नहीं हैं, तो उनको पचाने में दिक्कत होती है। तो उनको हल्का खाना खाना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट के चक्कर में हल्का खाना नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो ये जो रफेज होता है, रफेज मतलब समझ गए, रफेज में आते हैं सलाद, जिसको हम लोग कच्चा खाना कहेंगे, कच्चा चारा कहेंगे, वो हमारी पाचन क्रियाओं में सहायक होता है। उसके बाद क्या होता है, जल जो होता है, हमारे खाने में ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनमें पानी की मात्रा हो, जिनमें पानी की मात्रा हो, जैसे तरबूज, खीरा, अंगूर, इस प्रकार की चीजें, लौकी, इनमें सब पानी होता है ना ज्यादातर। तो ऐसी चीजें हमको ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में पानी जो होता है, हमारी सारी जैविक रासायनिक क्रियाओं में पानी सहायक होता है। क्या करता है ये, अगर हम पानी नहीं पिएंगे खाने के थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद, 15 मिनट बाद में अगर पानी नहीं पिएंगे, तो हमारे शरीर में जो खाना गया है वो भी तो सही से नहीं पचेगा। भाई पचाने के लिए तो कुछ लिक्विड चाहिए ना, लेकिन तुरंत नहीं पीना होता है। तो पानी क्या है, सभी जैव रासायनिक क्रियाओं में, यहाँ हम लिखते हैं क्या, क्रियाओं में सहायक होता है, सभी जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायक होता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या है, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, और जब पानी की कमी हो जाएगी तो हमको तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, हमारी स्किन सूक्ष्म हो जाएगी। पानी अगर जैसे होता क्या है, गर्मी के दिनों में ज्यादातर डॉक्टरों के यहाँ जो लोग जाते हैं, मरीज लोग, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि पानी की कमी होगी। जो लोग पानी नहीं पीते हैं, और गर्मी के दिनों में भाई पसीना बहुत मात्रा में निकलता है, पसीना शरीर से निकल गया, पानी के रूप में पसीने के रूप में पानी निकल गया, हार्ड वर्क किया, दौड़े, थोड़ा बहुत घूमे फिरे, खाया पिया, सब कुछ पचाया,
तो पचाने के लिए जो शक्ति चाहिए, तो सब चीजों में जरूरत पड़ रही है ऊर्जा की, और ऊर्जा को हमको पानी से हमको ऊर्जा मिलती है। सबको पता होना चाहिए पानी से सबसे ज्यादा हमको ऊर्जा प्राप्त होती है बेटा, बात में पानी से हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इन सब क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वो ऊर्जा हमको पानी दे देता है। अगर हम और पानी नहीं पिएंगे तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, और हमारे अन्य प्रकार की जो क्रियाएं शरीर में हो रही हैं वो सही से नहीं हो पाएंगी, रासायनिक और जैविक क्रियाएं जो भी हो रही है वो सही से नहीं हो पाएंगी, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो पानी बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, आप इधर आ जाइए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और वसा, जितनी चीजें हैं, हमने क्या कहा, सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारे शरीर के लिए। कार्बोहाइड्रेट ये हमको किससे मिलता है, जैसे हम आलू खाते हैं, गन्ना, केला, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, ये थोड़ा सा क्या है कि अगर हम ज्यादा मात्रा में इनको खाते हैं तो ये ज्यादा, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, अगर ज्यादा हमने बसा हमको दूध से मिलता, अंडे से मिलता, मूंगफली, काजू, जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, काजू, बादाम, मुनक्के, ये जो चीजें होती है ना, इनमें सब क्या होता है, ज्यादा अगर मात्रा में आदमी खाता है तो उनमें वसा इकट्ठा होता रहता है। जरूरी सब कुछ है हमारे शरीर के लिए, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, वसा भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है। तो ये जैसे बसा हुआ कार्बोहाइड्रेट, तुमने देखा हो किसी को पेट बहुत मोटा होता है, ऐसे पकड़ लो एकदम वैसे, है ना, मोटा मोटा पेट एकदम ऐसे बढ़ा हुआ आगे, एकदम दौड़ते तो ऐसे ऐसे हिलते एकदम से, है ना, देखा है ना तुमने। और मुंह तो पतला हो लेकिन पेट बहुत मोटा, तो ये क्या होता है, उनके अंदर वसा इकट्ठा हो जाता है, फैट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जब हम लोग खाते पीते रहे ज्यादा, अगर अच्छा बताओ, ज्यादा केला खाओगे तो मोटा हो जाएगा ना आदमी, ज्यादा आलू खाओगे, कहते हैं ना आलू कम खाओ मोटे हो जाओगे, है ना, होता है ना ऐसा, कहते हैं कि अंडा कम खाओ बहुत मोटे हो जाओगे। तो ये सब चीजें हैं तो जरूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन उतनी ही जरूरी है जितना इनको हम पचा सकते हैं अपना काम करके, हार्ड वर्क करके ना ले, तो उतना ही हमको लेना चाहिए जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कुछ लोग, क्योंकि ये चीजें सब खाने में अच्छी लगती हैं, चावल हुआ, अंडा हुआ, केला हुआ, दाने हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, ये सब खाने में अच्छा लगता है ना बहुत, तो लोग ज्यादा खा जाते हैं और उतना हार्ड वर्क करते नहीं, काम करते नहीं है। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, फिर ये वसा का रूप लेता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको, तो ये फिर हमको बीमार करने लगता है। तो ये होता क्या है, थोड़ी मात्रा में खाएंगे हम तो ये हमारे शरीर को पालता है, मजबूती देता है, पालता है, जिसको हम सीधे से कहेंगे वसा को, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, ये हमारे शरीर को पालते हैं। जरूरत इनकी है, लेकिन उतनी जरूरत है जितना आप इसको पचा सकते हैं। अब आ जाइएगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, ये हमारे शरीर की वृद्धि करती है। सीधी बात समझ लेना, प्रोटीन बहुत प्रकार की होती है, लगभग 13 प्रकार की प्रोटीन होती है, 13 ही प्रकार की प्रोटीन होती है, प्रोटीन विटामिन 13 प्रकार की होती है। तो प्रोटीन जो होती है ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम बचपन से लेकर बड़े हुए हैं अब तक, तो इसमें क्या है, प्रोटीन की बहुत जरूरत है। शरीर की वृद्धि, किसी भी प्रकार की वृद्धि कर रही है तो वो प्रोटीन उसके लिए आवश्यक है। और प्रोटीन हमको मिलती किन चीजों से है, मांस मछली से मिलती है, सारी दालों से मिलती है, क्या है, अनाज जो दाने होते हैं उनसे मिलती है ना। ये क्या बनाया था हमने, अंडे से मिलती है। तो क्या है कि प्रोटीन बहुत जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि अगर जैसे देखा, कुछ लोग तुमने देखा बहुत पतले दुबले होते हैं, बचपन से ही देखने में बहुत पतले दुबले कमजोर से लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत कमजोर है ये ना। तो निश्चित तौर से उनको पर्याप्त मात्रा में बचपन से प्रोटीन नहीं मिली है, कुपोषण के रोगी हो जाते हैं वो। भाई खाने पीने को ढंग से नहीं मिलेगा तो कुपोषण के रोगी तो हो ही जाएंगे। तो ये प्रोटीन अगर सही सलामत नहीं मिलेगी शरीर के लिए, तो ये हमारी शारीरिक वृद्धि, हष्ट पुष्ट जो स्वस्थ होते हैं ना, वो हम नहीं हो पाएंगे। तो प्रोटीन क्या है, हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए सहायक होती है। अब आ जाइए विटामिन में। विटामिन जो होते हैं ये हमको कई चीजों में मिलते हैं, बहुत चीजों में विटामिन मिलते हैं। जैसे हम फल खाते हैं तो उनमें विटामिन होती है, ज्यादातर फलों में विटामिन ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये विटामिन क्या होती है, सबसे बड़ी जरूरत होती है हमारे शरीर के लिए विटामिन की। विटामिन हमारे शरीर में, जैसे बहुत सी चीजें होती है ना, शरीर रोग जो शरीर में पैदा होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां पैदा होती रहती हैं, तो उन बीमारियों को नष्ट करने में
हमारी क्या होती है, विटामिन जरूरी होती है। जैसे तुमने सुना होगा कि विटामिन से कमी, इस विटामिन की कमी से ये रोग हो गया, उस विटामिन से कमी से ये रोग हो गया, ऐसा होता है ना। और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर के अंदर जरूर तुमको विटामिन की कैप्सूल दे देता है, कहता है कि विटामिन की कमी है। और ये विटामिन कमी कैसे हो जाती है, जब हम जो है विटामिन युक्त भोजन नहीं ले रहे हैं, फल नहीं खा रहे हैं, मिर्चा नहीं खा रहे हैं, नींबू नहीं खा रहे हैं, अमरूद नहीं खा रहे हैं, सेब नहीं खा रहे हैं, अंगूर नहीं खा रहे हैं। ये सब चीजें क्या है, ज्यादातर चीजों में विटामिन पाई जाती है। और वो हम चीजें जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते हैं, लेकिन जितनी जरूरत उतना नहीं लेते हैं। तो हमारे शरीर में क्या है, विटामिन जो होती ना, ये शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होती, ये खाने से ही मिलती है, बाहरी चीजों से ही मिलती है। ठीक है, विटामिन समझ लेना, विटामिन हमको ज्यादातर बाहरी चीजों से मिलती है। तो जब हम बाहरी चीजें नहीं खाएंगे तो हमको कमजोरी हो जाएगी। जैसे विटामिन सी किससे मिलती है हमको, नींबू, खट्टी चीजों से प्राप्त होती है। अब शरीर में कोई खट्टी चीज तो ऐसी है नहीं अपने मन से बन जाए। जब हम नींबू खाएंगे, आंवला खाएंगे, अंगूर खाएंगे तभी तो मिलेगी हमको विटामिन। अब जैसे नींबू है, विटामिन सी होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ये रोगों से लड़ने की क्षमता देती है हमारे शरीर को। ठीक है, जैसे अगर हमको जुकाम भी हो जाता है तो जुकाम अपने मन से ठीक होने वाली बीमारी है। अब सोचो, है तो एक बीमारी ही, जुकाम हो जाता है तो जुकाम के लिए कोई दवा खाता है क्या, नहीं खानी पड़ती है, और जुकाम खुद से सही हो जाता है। तो ये क्यों सही रहता है, क्योंकि हम जो है दवा ले रहे हैं प्रकृति के द्वारा, प्रकृति में पैदा हुई चीजों से, नींबू से, सूर्य की रोशनी से, है ना, ये विटामिन हम ले रहे हैं। तो वो विटामिन हमारी दवा का काम करते हैं। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो विटामिन से ही ठीक हो जाती है, दवा नहीं लेनी पड़ती है। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे शरीर के पोषक तत्व हैं। तो ये सब पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। सब कुछ, मैंने क्या बोला कि हमको सब कुछ खाना चाहिए। एक दिन तुमको याद होगा, एक हमने कविता कराई थी घूम घूम के, उसमें क्या कहा था हम लोगों ने कि हमको सब कुछ खाना चाहिए, हमारा आहार कैसा हो। वो वाली कविता याद है ना, सुनाई थी ना। तो हमारा आहार कैसा हो, वो वाली कविता को दोबारा पढ़ना तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।